हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। करंट अफेयर का मैराथन लेके आ चुके हैं जिसमें आपको पूरे एक साल यानी अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक के करंट अफेयर को कराया जाएगा, जिसमें हमने 800 प्लस क्वेश्चन को रखा है जो विभिन्न एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं पहला क्वेश्चन। कीवेस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय शिक्षण संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी दिल्ली हो जाएगा। ऊर्जा संकट के कारण ईंधन की राशनिंग शुरू करने वाला पहला यूरोपीय संघ देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा स्लोवेनिया हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा मणिपुर। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा यानी किया गया? तो ये आपका हो जाएगा राजकुमार मुखोपाध्याय। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईपीएल इतिहास की अब तक की सबसे महंगी टीम कौन सी बन गई है? तो ये आपका हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरबीसी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन 6 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपातकाल की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा फिलीपींस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा। सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत का दूसरा राज्य गुजरात हो जाएगा। पहला शायद किसने किया था? उत्तराखंड ने किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का कराची हो जाएगा जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुराष्ट्रीय क्या हो जाएगा? बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक कागाडू अभ्यास 2026 का आयोजन किस देश में मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ब्रिक्स द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा कल्पना सोरेन को। किसको? कल्पना सोरेन को, जो झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 11 नंबर। देखते हैं। इंडियन ओपन 2026 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये आपका हो जाएगा अनाहत सिंह ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनाहत सिंह। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका माल्टा हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, माल्टा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। नेशनल पहला नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्ट फुट में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रिया सोलंकी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिया सोलंकी। 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना किस राज्य सरकार के बजट 2026-27 का हिस्सा है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। T20I में सबसे कम उम्र में शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी फैनी उटागुसिमांते किस देश की हैं? तो ये कौन से देश की हैं? तो रवांडा की हैं। किस देश की हैं? रवांडा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 13वां। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 13वां। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? मुफ्त नाश्ता योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर संजय तिवारी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर संजय तिवारी। अगले क्वेश्चन यानी 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2027 के लिए किसे ब्रॉड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन डी हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार पाने वाली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो ये हो जाएंगी ऋतुपर्णा सेनुगुप्ता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत का पहला एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। क्या हो जाएगा? गुरुग्राम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हरियाणा में पड़ता है गुरुग्राम। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन हैं? तो ये हुए हैं जावेद अशरफ। जावेद अशरफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की 7 ज्वालामुखी चोटियां पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, भूपति राजू अनमेश वर्मा। भूपति राजू अनमेश वर्मा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सॉरी, इसका हो सही है, भूपति राजू अनमेश वर्मा ही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024-25 के दौरान भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन सा रहा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रसिद्ध चाप चरकुट उत्सव प्रसिद्ध चाप चरकुट उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा मिजोरम। क्या हो जाएगा? मिजोरम राज्य से है। भारत में महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये कौन सी पहल शुरू की गई? कृषि सखी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कृषि सखी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश मार्च 2026 में आधिकारिक तौर पर WHO से अलग हो गया? कौन सा देश हो जाएगा? अर्जेंटीना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अर्जेंटीना। होर्मुज जलडमरू मध्य संकट के बीच निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना शुरू की? तो ये हो जाएगा रिलीफ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिलीफ योजना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किसे राष्ट्रीय भू विरासत स्थल का दर्जा दिया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कलिंजर किले की पहाड़ी। क्या हो जाएगा? कलिंजर किले की पहाड़ी। स्टॉकहोम जल पुरस्कार क्वेश्चन नंबर 30 है। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 नोबेल ऑफ वाटर किसे प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा काव्य मदानी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, काव्य मदानी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? किस राज्य ने 19 मार्च 2026 को अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये कौन सा राज्य हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के औद्योगिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? तो ये आपका हो जाएगा भव्य योजना। क्या हो जाएगा? भव्य योजना। 33 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में लगातार शीर्ष पर रहने वाला देश कौन सा है? तो ये सभी को पता होगा, ये आपका हो जाएगा फिनलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस KISS किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया? नीता अंबानी। किसे? नीता अंबानी को। भूमिका श्रेष्ठ किस क्षेत्र की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है? भूमिका श्रेष्ठ जो है ट्रांसजेंडर महिला है, सांसद बनी है कहाँ से? तो ये आपका हो जाएगा नेपाल की। क्या हो जाएगा? नेपाल की। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम मैगजीन की 100 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2026 सूची में कितने भारतीय स्थान शामिल हैं? तो ये आपका हो जाएगा 3। कितने हो जाएंगे? 3। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 के लिए किसका चयन किया गया? तो ये आपके हो जाएंगे जयंती कुमार रेस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुट्टी श्री रामुलुकी के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ? तो ये कहाँ हुआ? तो अमरावती। कहाँ हुआ? अमरावती में हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 39 है। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश द्वारा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो ये आपका हो जाएगा ममता कालिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ममता कालिया। ब्यूटीज बर्गा भीमे नामक मछली की प्रजाति कहाँ खोजी गई?
तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के 94वें ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये आपका हो जाएगा मयंक चक्रवर्ती। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मयंक चक्रवर्ती। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? कुसुमपुर को किस राज्य का प्रथम स्मार्ट गांव घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उड़ीसा। कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन सी वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गजपति शासकों से संबंधित मध्यकालीन तेलुगु शिलालेख हाल ही में कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें पहला था। क्या था? भारत का स्थान पहला था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया? ज्ञानपीठ सम्मान 2025 से किसे नवाजा गया? तो ये हो जाएंगे आर बैरामुथु। कौन हो जाएंगे? आर बैरामुथु हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रीडम शील्ड किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका और दक्षिण कोरिया। क्या हो जाएगा? अमेरिका और दक्षिण कोरिया। फ्रीडम शील्ड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्कर 2026 की अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए शॉर्ट लिस्ट भारतीय फिल्म कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा होम बाउंड। क्या हो जाएगा? होम बाउंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कृषि संबंधित सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत विस्तार। कृषि संबंधित सलाह देने के लिए लॉन्च किए गए एआई प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत विस्तार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बीसीसीआई द्वारा पाली उमरीगर पुरस्कार 2026 किसे दिया गया? तो ये हो जाएंगे शुभमन गिल। कौन हो जाएंगे? शुभमन गिल हो जाएंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने 12 मार्च 2026 को अपनी स्वतंत्रता की 98वीं वर्षगांठ मनाई? तो ये आपका हो जाएगा मॉरिशस। कौन हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा 12 मार्च 2026 को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को वैध माना है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली खुले तौर पर क्वीयर सांसद कौन बनी है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेनका गुरुस्वामी। कौन हो जाएगा? मेनका गुरुस्वामी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेक एंड एयर वॉच पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? सिक्किम। क्या हो जाएगा? सिक्किम हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में किस स्पर्धा में गोल्ड जीता? तो ये क्या हो जाएगा? ऊंची कूद में। किसमें? ऊंची कूद में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा लेने से आधिकारिक रूप से इनकार कर दिया। तो ये आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ईरान। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ईरान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ चलाया जा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचांक 2026 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो ये क्या हो जाएगा आपका? उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा?
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया? तो ये हो जाए आपका मदुरै हवाई अड्डा। क्या हो जाएगा? मदुरै हवाई अड्डा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। धर्म की आज़ादी बिल 2026 को किस राज्य सरकार ने पारित किया? धर्म की आज़ादी, तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवतार। क्या हो जाएगा? भारत के पहले एम्फीबियस ड्रोन का नाम है अवतार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम किस कार्यान्वयन में शेष राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया? सरकार ने जल जीवन मिशन की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ा दिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं। इसका ऑप्शन है मार्च 2027, दिसंबर 2028। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दिसंबर 2028 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केरल सरकार द्वारा महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? केरल सरकार द्वारा रात में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? तो ये आपका हो जाएगा निर्भया निशा। क्या हो जाएगा? निर्भया निशा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 से किस दिग्गज अभिनेता को सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे अमोल पालेकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अमोल पालेकर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 10 मार्च 2026 को, तो ये हो जाएगा 57, 57वां हो जाएगा, 57 नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? किसी कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये आपका हो जाएगा RM नचम्मा। कौन हो जाएंगे? RM नचम्मा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2026 का विजेता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा जॉर्ज रसेल। कौन हो जाएगा? जॉर्ज रसेल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये आपका हो जाएगा स्पेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्पेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा तीसरा। क्या हो जाएगा? तीसरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नामक शुभांकर किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है अमित शाह ने, जो कि होम मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो क्या हो जाएगा? 76वीं। क्या हो जाएगा? 6 मार्च 2026 को बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हट्ठी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? क्या हो जाएगा? हट्ठी रिसाला फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा फिन एलन। T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड फिन एलन ने बनाया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का कौन सा देश कौन है? लेप्रोसी को पूरी तरह समाप्त करने वाला अमेरिकी महाद्वीप का पहला देश कौन है? तो ये हो जाएगा आपका चिली। क्या हो जाएगा? चिली। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना सक्षम कहाँ शुरू की गई? तो ये हो जाएगा मुंबई। कहाँ शुरू की गई? मुंबई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने सैन्य कार्रवाई की? तो ये हो जाएगा आपका अमेरिका। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका ने सैन्य कार्यवाही की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2026 के मुख्य अतिथि कौन हैं? तो ये आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर स्टब। कौन हो जाएंगे? अलेक्जेंडर स्टब हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने हाल ही में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी? पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी दी है, कौन सा देश है? तो स्कॉटलैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्कॉटलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माँ से बच्चे में HIV और सिफिलिस के संचरण को रोकने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? डेनमार्क। क्या हो जाएगा? डेनमार्क। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? तो ये आपका हो जाएगा मेरठ में। क्या हो जाएगा? मेरठ में। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई के आरव टेंगला भारत के कौन से नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 93 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? होला मोहल्ला उत्सव क्या है? होला मोहल्ला उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर ने। रणजी ट्रॉफी 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? जम्मू कश्मीर ने। राजस्थान के माउंट आबू का नया नाम क्या प्रस्तावित किया गया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अबुराज। क्या हो जाएगा? अबुराज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गुंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर क्लीन रूम किस राज्य में स्थापित हुआ? ये आपका क्या हो जाएगा? गुजरात में। कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरातात्विकविदों ने दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला की खोज किस देश में की है? तो ये आपका हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्किम के पकायोग एयरपोर्ट का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो हो जाएगा त्रिलोचन पोखरेल। क्या हो जाएगा? त्रिलोचन पोखरेल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारतीय सेना। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की विजेता कौन सी टीम रही है? भारतीय सेना। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। साइबर अपराध के खिलाफ ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना पुलिस ने। किस राज्य की पुलिस ने चलाया है? तेलंगाना पुलिस ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की प्रतिमा को हटाकर किसकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो ये हो जाएगा सी राजगोपालचारी की। क्या हो जाएगा? सी राजगोपालचारी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैश्विक निवास सूचांक 2026 में प्रथम स्थान किसे मिला है? तो ये आपका हो जाएगा ग्रीस। किसे मिला है? ग्रीस को मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? महाराष्ट्र का कौन सा गांव भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बना है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेला ग्राम। क्या हो जाएगा? बेला ग्राम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? जाति मुक्त गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को शेयर करें और ऐसे ही धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। और जुड़े रहें, क्लास छोड़ के ना जाएं। आपको ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 101 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। तो ग्लोबल AI ब्रेन ट्रेस रिपोर्ट 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला है?
तो ये आपका क्या हो जाएगा, छठा, क्या हो जाएगा, छठा स्थान मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिलान 2026 अभ्यास के 13वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये कहाँ किया है, विशाखापट्टनम में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने किस मिशन के तहत गाजा पट्टी में सहायता पहुंचाने के लिए एक मानवीय एयर ब्रिज शुरू किया है? तो क्या हो जाएगा, ऑपरेशन चिवालस, ऑपरेशन चिवालरस नाइट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विंटर ओलंपिक 2026 में महिला आइस हॉकी के स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपका क्या हो जाएगा, अमेरिका ने। किसने जीता, अमेरिका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? बिहार को। किसको घोषित किया गया है, बिहार को घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हेनले रिपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा, 75वां, 75 नंबर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? बायो एशिया 2026 का 23वां संस्करण, तो ये आपका हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये आपका हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ हो जाएगा, बेंगलुरु में। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज्वारी बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये पहला राज्य कौन है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? 19 फरवरी 2026 को छत्रपति शिवाजी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये आपका हो जाएगा 396, कितना, 396वीं जयंती मनाई गई। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है, गुजरात ने। किसने, गुजरात ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ आपका बेंगलुरु में। 19वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ, बेंगलुरु में हुआ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला जैन चदर महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जैन चदर महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर में। कहाँ आयोजित किया गया? जैसलमेर में, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। असम सरकार ने चाय जनजातियों के लिए कितने प्रतिशत कोटे को मंजूरी दी है? तो ये आपका हो जाएगा 3%। क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के लिए भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की? भारत विस्तार पहल कहाँ से शुरू की शिवराज सिंह चौहान, जो कि कृषि मंत्री हैं? तो ये हो जाएगा जयपुर से। क्या हो जाएगा, जयपुर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10 जीत हासिल करने वाली पहली टीम कौन है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 फरवरी 2026 को कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? कर्पूरी ठाकुर की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई 17 फरवरी 2026 को? तो ये आपका हो जाएगा 38वीं। क्या हो जाएगा, 38वीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये आपके हो जाएंगे राशिद खान। कौन हो जाएंगे, राशिद खान हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शीतकालीन ओलंपिक इतिहास में सबसे अधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो ये जोहान्स कलाबो। कौन हो जाएंगे, जोहान्स कलाबो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये हो जाएगा आपका स्मृति मंदाना हो जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, स्मृति मंदाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा मथुरा में। गौ संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? मथुरा में। क्या हो जाएगा, मथुरा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट मंजूर करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। पूर्वोत्तर की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ?
तो ये आपका हो जाएगा असम में। कहाँ हो जाएगा? असम में हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पेंगोलिन के व्यापार और शिकार पर किस राज्य ने प्रतिबंध लगा दिया? तो ये आपका हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा हेतु स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये हो जाएगा केरल। केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये हो जाएगा सुधाकर दलेला। सुधाकर दलेला हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। टी20 विश्व कप में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर कौन हैं? तो ये हो जाएंगे आपके ईशान किशन। कौन हो जाएंगे? ईशान किशन। भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली एम्स ने। क्या हो जाएगा? दिल्ली एम्स ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा देश है? तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा? दूसरा देश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लखपति बिटिया योजना किस राज्य यूटी ने शुरू किया है? लखपति बिटिया। तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली ने। क्या हो जाएगा? दिल्ली ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय वायु सैन्य अभ्यास किया? तो ये आपका हो जाएगा थाईलैंड ने। क्या हो जाएगा? थाईलैंड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया? केंद्र सरकार ने संरक्षित सूची से कितने स्मारकों को हटाया? तो ये आपका हो जाएगा 18। क्या हो जाएगा? 18। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अनाज स्टोरेज प्लान के तहत पायलट जिला किसे चुना गया? तो ये आपका हो जाएगा बालाघाट। क्या हो जाएगा? बालाघाट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सीपीआई का नया आधार वर्ष 2012 से बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये क्या हो जाएगा आपका 2024। भारत का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये आपका हो जाएगा गांधीनगर। क्या हो जाएगा? गांधीनगर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? भारत के सबसे युवा एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आदित्य पांड्या। कौन बने हैं? आदित्य पांड्या। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस शिक्षिका को ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 मिला है? तो किसको मिला है? तो ये हो जाएंगी रूबल नागे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूबल नागे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 91वां, 91 नंबर हो जाएगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक में 2025 में भारत का स्थान 91वां हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चर्चा में रही SCALP मिसाइल स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश से मिलकर बनाया गया? तो ये हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा? इंग्लैंड हो जाएगा। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया? भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई में बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये किसे बनाया गया? शिखर धवन को। किसको बनाया गया? शिखर धवन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 45वां है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या यूटी कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थान्या सी नाथर किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो ये आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें मनु भाकर ने रजत पदक जीता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आई लाइफ कनेक्ट
AI हेल्थ केयर किस देश में लॉन्च किया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? भारत में। किस देश में लॉन्च किया गया? भारत में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई की नई प्रजाति लेरियोथेमिस केरालेसिस कहाँ खोजी गई? तो ये आपका हो जाएगा, देखते हैं ऑप्शन इधर दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा केरल, तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम। तो इसमें से कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा? केरल में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये आपका हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़ाई विद AI डिजिटल लर्निंग पहल किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19वीं यानी 79वीं संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका हो जाएगा सर्विसेज। किसने जीता? सर्विसेज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 में पीएम मोदी ने अपना पहली विदेशी यात्रा किस देश की? 2026 में पीएम मोदी ने अपना पहला विदेशी यात्रा कहाँ की, किस देश की? तो ये आपका हो जाएगा भूटान, वियतनाम, मलेशिया, UAE। तो इसमें से क्या हो जाएगा? मलेशिया। कहाँ हो जाएगा? मलेशिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गलत भाषा और हथियारों की शेयरिंग रोकने हेतु ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू की? तो ऑपरेशन सशस्त्र किसने शुरू की? दिल्ली पुलिस ने। किसने शुरू की? दिल्ली पुलिस ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16वें अंडर-19 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये आपका हो जाएगा भारत ने। क्या हो जाएगा? भारत ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पे है। सैन्य शक्ति 2026 के मामले में भारत दुनिया के किस स्थान पर है? दुनिया में किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2025 में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो ये आपका हो जाएगा पारादीप पोर्ट को मिला है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा BO चिदम्बरनार पोर्ट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ल्ड एटलस प्रकाशित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये आपका गोवा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट किसने जीता? 72वां। तो ये हरियाणा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। भारत में वित्त वर्ष 2027 के लिए बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बुजुर्गों का बजट घोषित करने वाला पहला राज्य बना है केरल। ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन सी है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? वॉलमार्ट। क्या हो जाएगा? वॉलमार्ट हो जाएगा। 1 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली पहली रिटेल कंपनी कौन सी है? वॉलमार्ट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन खबरों किस देश की है? तो ये आपकी हो जाएगी रूस की। किसकी हो जाएगी? रूस की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? ये आपका हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। YPL 2026 का खिताब RBC ने किसे हराकर जीता? RBC ने किसे हराकर जीता? तो ये हो जाएगा दिल्ली कैपिटल्स को। इसको दिल्ली कैपिटल्स को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ये स्पेन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्पेन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस डिफेंस कंपनी को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का दर्जा मिला है? तो ये हो जाएगा यंत्र इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा? यंत्र इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में क्रैफोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? तो ये वीरभद्रन रामनाथन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट 2026-27 में अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया? अमृत पीढ़ी से किसे संबोधित किया गया? युवाओं को। किसको किया गया? युवाओं को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। AAI की पहली महिला डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं?
तो ये हो जाएगा निवेदिता दुबे हो जाएंगे, निवेदिता दुबे। प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका अमेरिका में, कहाँ पे? अमेरिका में विकसित किया जा रहा है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में प्रथम स्थान किसे मिला? तो ये मिला त्रिपुरा को। किसको मिला? त्रिपुरा को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति शासन के बाद मणिपुर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो किसने ली? युमनाम से खेमचंद्र सिंह ने, युमनाम खेमचंद्र सिंह ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा राज्य है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात। कौन सा हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है? राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है? 4.3%। क्या रखा गया है? 4.3%। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जालंधर स्थित आदमपुर हवाई अड्डे का नया नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। श्री गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल विजेता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा येलेना राइबाकिना। येलेना राइबाकिना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर एयर शो में भारतीय वायुसेना की किस टीम ने हिस्सा लिया? तो ये हो जाएगा सारस एरोबैटिक टीम ने, सारस एरोबैटिक टीम ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ग्रेमी अवार्ड 2026 ऑडियो बुक श्रेणी के विजेता कौन है? तो ये आपका हो जाएगा दलाई लामा। कौन हो जाएंगे? दलाई लामा। छारी दंड अभ्यारण्य रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात राज्य में है। कहाँ है? गुजरात राज्य में है। बजट 2026-27 में रक्षा मंत्रालय को कितनी राशि मिली है जो कि सर्वाधिक है? ये मिली है 7.85 लाख करोड़ रुपए। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुनेत्रा पावर किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? सुनेत्रा पावर किस राज्य की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र। पटना पक्षी अभ्यारण्य रामसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश के एटा में है। उत्तर प्रदेश के एटा में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 1 फरवरी। क्या हो जाएगा? 1 फरवरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बजट 2026-27 में विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया? विकास का मुख्य ड्राइवर किसे कहा गया? युवा शक्ति को। किसको कहा गया? युवा शक्ति को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? साबरमती। क्या हो जाएगा? साबरमती। सॉरी, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरस्कार पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा कालासोस अल्काराज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल ट्रेन कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपका हो जाएगा साबरमती। क्या हो जाएगा? साबरमती हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन सी ही करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूरोपियन संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी घोषित किया है? यूरोपियन संगठन ने किस देश के सैन्य बल को आतंकी संगठन घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? 30 जनवरी 2026 को गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि थी? 18वीं। क्या थी? 18वीं थी। 78वीं थी। ऑप्शन सी डी करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये किसे मिला? महाराष्ट्र। किसको मिला? महाराष्ट्र को मिला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान क्या है? तो ये आप क्या हो जाएगा? 0.7%, 6.8%, 8.2% या 7.4%। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा 7.4%। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मेरठ में। क्या हो जाएगा? मेरठ में। भारत की पहली एआई पावर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो मेरठ हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हेतु नॉमिनेटेड लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय में। कहाँ है? मेघालय में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पावर प्रॉपर्टी टैक्स हेतु समर्थ पोर्टल अपनाने वाला पहला जिला कौन है? तो ये आपका हो जाएगा धमतरी। क्या हो जाएगा? धमतरी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब किसने जीता? तो ये कलिंगा लॉसर्स ने जीता। किसने जीता? कलिंगा लॉन्सर्स ने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? नमो लक्ष्मी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात से। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बैसिलस सबटिलिस ने किस सूक्ष्म जीव को केरल ने अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बैसिलस सबटिलिस को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला? मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला? तो ये कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। कहाँ खुला है? मेनोपॉज क्लिनिक कहाँ खुला है? महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? किस राज्य ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। तो हमने 200 क्वेश्चन को कंप्लीट कराया। तो जो नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आने वाले जितने एग्ज़ाम होने वाले हैं उस सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम के साथ मनाया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? 77वां गणतंत्र दिवस 2026 किस थीम पे मनाया गया? तो ये हो जाएगा वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कला के क्षेत्र में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये आपके हो जाएंगे धर्मेंद्र सिंह देवल। कौन हो जाएंगे? धर्मेंद्र सिंह देवल हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनाइड रोबोट एएससी अर्जुन कहाँ तैनात किया? तो ये आपका हो जाएगा विशाखापत्तनम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आईसीसी ने T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को शामिल किया? बांग्लादेश के स्थान पर T20 ने किसे शामिल किया? स्कॉटलैंड को। किसको शामिल किया? स्कॉटलैंड को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह के अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया? अशोक चक्र से शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड। किस में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड में। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू किस राज्य ने किया था? झारखंड ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 गणतंत्र दिवस परेड में यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? यूरोपीय यूनियन दल का नेतृत्व किसने किया? तो ये आपका हो जाएगा कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रूइट ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुरस्कार मेले में किसे देश को फोकस देश चुना गया? 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया? तो ये क्या हो जाएगा? स्पेन, फ्रांस, अर्जेंटीना या जर्मनी। तो ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? 2026 में
कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो ये आपके हो जाएंगे 19 महिलाओं को दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया? तो ये हो जाएगा सीता सेल्के को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली जनगणना का पहला चरण किस पर केंद्रित होगा? तो ये किस पर केंद्रित होगा? गृह सूचीकरण व आवास गणना। गृह सूचीकरण एवं आवास गणना से होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया सिक्किम पुलिस को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस फिल्म ने सबसे अधिक नामांकन प्राप्त कर ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाया? तो ये हो जाएगा मिनर्स। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिनर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2026 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया? 2026 में तो ये कितनों को दिया गया? 16 व्यक्तियों को दिया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पद्म विभूषण 2026 विजेता एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एन राजन का तो ये हो जाएंगे वायलिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वायलिन से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? तो ग्राका माचेल को। किसको? ग्राका माचेल को। किस राज्य के राज्यपाल आवास का नाम बदलकर जन भवन किया गया? किसका किया गया? जन भवन किया गया उत्तर प्रदेश। किसका किया गया? उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये आपका हो जाएगा मुंबई। क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 24वें पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो ये आपका हो जाएगा द एलिसियन फील्ड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 46वें विश्व प्रबंधन कांग्रेस में उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे नीरज शर्मा। कौन हो जाएंगे? नीरज शर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया? अटल पेंशन योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया है? तो ये आपका हो जाएगा 2031। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको मिला है पद्म विभूषण मिला है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सागर मैत्री भी अभ्यास में कौन सा भारतीय नौसेना जहाज भाग लिया है? तो ये आपका हो जाएगा INS सागर ध्वनि। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट शहर बनाने के लिए किस राज्य ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ साझेदारी की? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और किस राज्य ने अपना 54वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तीसरा क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चित बागुरुम्बा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा असम से। बागुरुम्बा नृत्य का संबंध असम राज्य से है। किससे है? असम राज्य से है। वर्ष 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन स्वदेश। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन स्वदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेलवे सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा को। किसे सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत का स्थान है 16वां।
रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में भारत का किस स्थान पर है? 16वां स्थान है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये नितिन नवीन चुने गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पेशा हाल ही में लागू किस राज्य में लागू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 जनवरी 2026 को शुरू की गई भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलती है? तो ये आपका हो जाएगा हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या। हावड़ा गुवाहाटी कामाख्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने का पहला एक सैन्य अभ्यास है? तो ये आपका हो जाएगा डेनमार्क। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में चर्चित कोंडा रेड्डी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदर्भ ने पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब किस टीम को हराकर जीता? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सौराष्ट्र। क्या हो जाएगा? सौराष्ट्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आर्यन वर्ष डे भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बन गए हैं 92वें 92 नंबर के बन गए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से 2 यूरोपीय संघ EU के नेता शामिल हुए? यूरोपीय संघ के नेता शामिल हुए। तो ये आपके हो जाएंगे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वान डेर लेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर है? इसमें भारत का स्थान है आपका 6वां स्थान हो जाएगा। 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये आपका हो जाएगा हमनेट। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली में आयोजित 53वें विश्व पुस्तक मेला 2026 का आधिकारिक विषय क्या है? तो इसका आधिकारिक विषय क्या है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और शान @75। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण ने किस नदी पर स्थित बारगी बांध में सुरक्षा की खामियों का उजागर किया है? तो ये आपका हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 16 जनवरी 2026 को स्टार्टअप इंडिया पहल की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये आपका हो जाएगा 10वीं। कौन सा हो जाएगा? 10वीं हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन किसने लॉन्च किया? सोलर पावर्ड ATM वैन किसने लॉन्च किया? तो इसका ऑप्शन इधर है, देखते हैं। तो ये लॉन्च किया है आपका किसने? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? संप्रभु AI पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? उर्मिला सत्यनारायण को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट मैन स्पोर्ट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य से किया गया है? किस राज्य से ये परीक्षण किया गया है? तो महाराष्ट्र से। किससे किया गया है? महाराष्ट्र से किया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये आपके हो जाएंगे पवन कल्याण। कौन हो जाएंगे? पवन कल्याण हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जनवरी 2026 में वेनेजुएला में संचालित अमेरिकी सैन्य अभियान का कूट नाम क्या था? तो इनका कूट नाम क्या था? ऑपरेशन एब, एब, एब्सोल्ट क्या था? ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेड्रो ऐप लॉन्च किया? फेड्रो ऐप लॉन्च किया। किस भारतीय गायक ने महिला सुरक्षा के लिए फेड्रो ऐप लॉन्च किया? तो ये आपका क्या हो जाएगा? पंजाबी गायक काका ने। पंजाबी गायक काका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश भेदभाव के कारण 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों से हट गया है? इजराइल। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है किसे? एतिहाद एयरलाइंस को। एतिहाद एयरलाइंस को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश के क्रिकेटर एलिसा हिली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? एलिसा हिली, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 15 अगस्त 2027 को शुरू होने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस कॉरिडोर पर चलेगी? तो ये मुंबई अहमदाबाद। क्या हो जाएगा? मुंबई अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों के लिए अपार आईडी बनाने में बड़े राज्यों में अग्रणी स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया? अपार आईडी बनाने में। तो इसका आंसर कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें भारत का स्थान है 80वां। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? सिद्धारमैया किस राज्य के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री बने हैं? तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये हो जाएगा दरभंगा। काम सुंदरी देवी किस राज्य की अंतिम महारानी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थी दरभंगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जुबैर जलासी ने किस फिल्म के लिए दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है? दुनिया का सबसे बड़ा एआई फिल्म पुरस्कार जीता है। तो ये आपका हो जाएगा लिली। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लिली। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय सेना ने अपने लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को गार्डन और बेहतर बनाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो ये आपका हो जाएगा DIMA। DIMA। हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? हट्टी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। खेलो इंडिया बीच गेम 2026 में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो पहला स्थान रहा है कर्नाटक का। भारत की पहली पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये आपका हो जाएगा केरल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो ये शुरू की गई है आपकी हरियाणा में। यूएन सेक्रेटरी जनरल का अवार्ड 2025 किस भारतीय ने जीता है? तो ये हो जाएंगी स्वाति शांता कुमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? तो ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी देने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो ये हो जाएगा पुरी। ये कौन सा हो जाएगा? पुरी हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ये आपका सुदर्शन चक्र। क्या हो जाएगा? सुदर्शन चक्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व पुस्तक मेला 2026 में किस राज्य को गेस्ट ऑफ ऑनर घोषित किया गया? तो ये कतर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अमेरिका ने
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सहित कितने संगठनों से हटने की घोषणा की है? तो ये आपका 66 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के शुभांकर का क्या नाम है? तो ये आपका हो जाएगा उदय। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई आपकी थंथाई पेरियार। किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के पुनर्वास के लिए अध्ययन समूह का गठन किया? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रेंजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो ये आपका हो जाएगा 2025। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा गुंटूर हो जाएगा। भारत ने किस देश के पेशेवरों के लिए EB-4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? चाइना यानी चीन के लिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये असम हो जाएगा। बच्चों के लिए मूल्य आधारित शिक्षा कार्यक्रम संस्कारशाला किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा असम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा देश 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिण ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे युवा भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है काम्या कार्तिकेयन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 जनवरी 2026 को सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये आपकी मनाई गई 195। अगले क्वेश्चन 195 मनाई गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका हो जाएगा ग्रेटर नोएडा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पारंपरिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये डेनमार्क बना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2025 के लिए इंटरनेशनल एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आंद्रे डी ग्रॉस बने हैं। स्टील और एल्युमिनियम पर दुनिया का पहला कार्बन टैक्स CBAM किसने लागू किया? तो ये हो जाएगा यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। 290 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 जनवरी 2026 को यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला 21वां सदस्य कौन बना? यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला कौन बना है? 21वां सदस्य। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बुल्गारिया। क्या हो जाएगा? बुल्गारिया हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बुल्गारिया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 1 जनवरी 2026 को DRDO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये आपका हो जाएगा 68वां। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 68वां। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय की सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये हो जाएगा दीप्ति शर्मा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो ये हो जाएगा आपका सहज इंश्योरेंस सर्विसेज। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डिजिटल संचार प्लेटफॉर्म स्वास्थ्य संवाद किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चर्चित ओरेसनिक मिसाइल सिस्टम का संबंध किस देश से है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? रूस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय के एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये आपके हो जाएंगे सोनम येस हो जाएंगे, सोनम येस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। होनरू इंडिया रिच लिस्ट 2025 में सबसे अमीर प्रोफेशनल मैनेजर कौन है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? जयश्री उल्लाल। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 में कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? कोनेरू हम्पी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। बिहार के किस संस्थान में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया? तो ये आपका हो जाएगा आईआईटी पटना। क्या हो जाएगा? आईआईटी पटना। तो हमने 300 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद इसका 1 से 2 पार्ट और लाया जाएगा, जिसमें आपको 800 प्लस क्वेश्चन को कंप्लीट करा लिया जाएगा, जो कि पूरे 1 साल का करंट अफेयर को कवर कर लिया जाएगा, अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 तक का। तो हमारे चैनल रेट्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।